जो कि सुबह उसके स्मार्ट सिस्टम की तेज इलेक्ट्रॉनिक आवाज से शुरू होती है, जो उसे दिन भर के कामों की याद दिलाता है। बाद में वह एक किताबों की दुकान में जाता है, जहां उसकी मुलाकात ऐश नाम की एक लेडी से होती है। उनकी बातचीत एक किताब पर शुरू होती है। बातचीत के दौरान ऐश जो को कोने पर एक छोटे से कैफे में कॉफी पीने के लिए इनवाइट करती है। जल्द ही उनकी मुलाकातें रोजाना हो जाती हैं। एक दिन जब यह दोनों कैफे में बैठे होते हैं, ऐश अचानक जो से अपने प्यार का इजहार करती है। वह कुछ और कहने ही वाली होती है कि एक अजनबी उनकी टेबल के पास आता है। उसे देखकर ऐश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, वह आदमी बंदूक निकालता है और ऐश के सिर में गोली मार देता है, जो ऐश को जल्दी से पकड़ लेता है। गुस्से और दर्द से भरा जो हत्यारे का पीछा करता है, लेकिन वह आदमी एक गली में जाकर गायब हो जाता है, जैसे हवा में मिक्स हो गया हो। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन हत्यारे को पकड़ने में असफल रहती है। अगले 2 हफ्ते जो के लिए टॉर्चर जैसे बीतते हैं। वह खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लेता है और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कांटेक्ट बंद कर देता है। केवल उसका दोस्त ऑलिवर, जो एक न्यूज़पेपर सेलर है, उससे मिलने में सफल होता है। एक दिन ऑलिवर जो के लिए कॉफी लाता है, लेकिन जो के हाथ इतने कांपते हैं कि वह कप पकड़ नहीं पाता और कप गिरकर टूट जाता है। ऑलिवर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी शाम जो एक बंदूक खरीदता है और ऐश से वादा करता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। वह बंदूक अपनी कनपट्टी पर लगाता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर गोली नहीं चलती। बार बार कोशिश करने पर भी कोई गोली नहीं चलती, लेकिन जब वह बंदूक सोफे की ओर करता है तो गोली तुरंत चल जाती है। गुस्से में वह बंदूक खिड़की की ओर तानता है। कांच के टुकड़े गिरते हैं और जैसे ही वह नीचे गिरने लगता है, उसे महसूस होता है कि वह हवा में तैर रहा है। तभी उसका एआई असिस्टेंट आवाज करता है और वह जाग जाता है। वह अपने बिस्तर में होता है, जैसे यह सब सिर्फ एक सपना था। एआई असिस्टेंट उसे बताता है कि ऐश से एक मैसेज आया है, जो जल्दी से लिविंग रूम की ओर भागता है, जहां बंदूक मेज पर रखी होती है और सोफा पूरी तरह सही सलामत होता है। घबराहट में वह बाहर भागता है और अपने फोन पर मैसेज पढ़ता है। उसे अजीब महसूस होता है। वह एक लेडी को देखता है, जिसका चेहरा टेलीविजन स्क्रीन की तरह झिलमिलाता है। ऐश के मैसेज लगातार आते रहते हैं, जो ऑलिवर से मिलने का फैसला करता है। ऑलिवर उसे बताता है कि ये शायद पहले से रिकॉर्ड किए गए मैसेज हैं। जो हिचकिचाते हुए मैसेज खोलता है। ऐश ने उसे एक किताब की दुकान से एक ऑर्डर लेने के लिए कहा होता है। जैसे ही जो किताबों की दुकान पहुंचता है और एक छोटा पैकेज लेता है, उसमें से एक किताब निकलती है। पहले पेज पर लिखा होता है, प्यार करने वाली ऐश से। इसे पढ़ते ही जो को अचानक तेज सिरदर्द होता है। उसकी नजर कुछ पलों के लिए धुंधली हो जाती है, लेकिन जल्दी ही सब नॉर्मल हो जाता है। जो इस बात से अनजान रहता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक सुपरवाइजर एक लेडी को रिपोर्ट करता है कि जो के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। लेडी अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि जो को खत्म कर दिया जाए और उस चीज को छीन लिया जाए। ओवेन प्रिटर्स की एक टीम को जो का पीछा करने के लिए एक्टिव किया जाता है। इसी बीच जो को ऐश से एक वार्निंग मैसेज मिलता है कि वह घातक खतरे में है। वह जल्दबाजी में अपने अपार्टमेंट की ओर भागता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हमलावर अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा देता है, जो टेबल से अपनी बंदूक उठाकर सोफे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही हमलावर उसके पास आता है, जो गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अचानक जो का शरीर अपने आप हरकत करने लगता है। अगली गोली बराबर से हमलावर को लगती है, लेकिन तभी एक दूसरा हमलावर हॉलवे में पहुंचता है, जो हाथापाई में उलझ जाता है। उसका शरीर फिर से अपने आप तेजी से मूवमेंट्स करता है, हमलों को चकमा देता है और आखिरकार हमलावर को हरा देता है। हालांकि उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी जो स्क्रीन पर ऐश का चेहरा देखता है, यह कोई पहले से रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज नहीं, बल्कि एक लाइव फीड होता है। वह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। इस बीच जिस आदमी को उसने गोली मारी थी, उसका शरीर अचानक हवा में घुलकर गायब हो जाता है। लाइव ऐश जो को समझाती है कि उसने उसे कभी छोड़ने का इरादा नहीं किया था, लेकिन किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया था। अब उसके पास जो को बताने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश जो को बताती है कि कुछ साल पहले ग्लोबल टेक्नोलॉजी अनप्रेसिडेंटेड पेस से एडवांस्ड होने लगी थी। एडवांस बिहेवियर मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ लर्निंग मशीनों का इन्वेंशन हुआ। इन मोस्ट इनोवेशंस को एक ब्रिलियंट इंजीनियर हंटर ने डिजाइन किया था, जिन्हें मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एडवांस किया गया था। हालांकि हंटर का सपना रियल और वर्चुअल वर्ल्ड्स को एक जीवित यूनिट में बदलने का था, जो केवल इंफॉर्मेशन के फ्लो से ऑपरेटेड होती थी। यह सपना इम्पॉसिबल लगता था, जब तक कि एक दिन उसे एक गुमनाम प्रोग्रामर से मदद का मैसेज नहीं मिला। दोनों ने मिलकर पहला डिजिटल यूनिवर्स बनाया। इस सिस्टम में केवल असली लोगों की इमोशंस और इच्छाएं ही कमी थी। जब सिस्टम लाइव हुआ तो हंटर ने इसे खतरनाक सर्जिकल प्रोसेसेस से लेकर अत्याधुनिक हथियारों के टेस्ट्स तक के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह सिंटेक कॉर्पोरेशन का सीईओ बन गया
और प्रोग्रेस को और तेज कर दिया। वर्चुअल लोगों के सिमुलेशन बेहद लागत इफेक्टिव थे और पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत तेजी से परिणाम देते थे। एक दशक में हंटर ने सैकड़ों एडिशंस का टेस्ट्स किया, यहाँ तक कि गिनती भी भूल गए। ऐश के यह सब समझाने पर जो यह महसूस करता है कि वह हंटर द्वारा बनाए गए लगभग 500 डिजिटल रियलिटीज में से केवल एक है। यह खुलासा जो को अंदर तक हिला देता है। उसे एहसास होता है कि वह कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक डिजिटल स्ट्रक्चर है। फिर भी ऐश उसे एक इंसान के रूप में देखती है जिसे वह प्यार करती है। ऐश बताती है कि वह खुद असली दुनिया की एक महिला है, जहां हंटर के निर्दोष व्यक्तियों पर किए गए प्रयोगों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ऐसा होने पर हंटर ने मैन सिस्टम को डिजिटल यूनिवर्स के अंदर छिपा दिया। हालांकि ऐश ने किसी तरह उस सिस्टम में जाने का रास्ता ढूंढ लिया और वहीं जो से मिली। वो जो को हंटर की एक तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर जो पहचान लेता है कि यही ऐश का हत्यारा है। ऐश समझाती है कि उसकी मौत के बाद हंटर गायब हो गया और उसने अपने प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया। जितनी बार कोर्ट में फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन होता है, सिस्टम उतना ही अनस्टेबल हो जाता है। एक अन्य तस्वीर को देखकर जो हैरान रह जाता है, वह उसमें ओलिवर को पहचानता है। ऐश बताती है कि ओलिवर असली दुनिया में कई वर्षों से लापता है। उसे पता चलता है कि ओलिवर डिजिटल यूनिवर्स में एक न्यूज़पेपर विक्रेता के रूप में काम करता है। ऐश का मानना है कि उसका स्टॉल एक छिपा हुआ निगरानी केंद्र है या डिजिटल यूनिवर्स तक पहुंच का रास्ता हो सकता है। वह जो से रिक्वेस्ट करती है कि वह ओलिवर से मदद मांगे, क्योंकि उसका डिजिटल शरीर शायद पहले ही बैंड हो चुका है। इसी बीच हंटर की सहायक एरिका उसकी लेबोरेटरी में आती है, जहां हंटर एक अजीब क्रिस्टल जैसी चीज को संभाल रहा होता है। एरिका जो को खत्म करने में असफलता की रिपोर्ट देती है। वह सुझाव देती है कि डिजिटल यूनिवर्स को पूरी तरह से सभी ग्लोबल नेटवर्क से अलग करना ही बाहरी इंटरफेरेंस को रोकने का एकमात्र तरीका है। हालांकि ऐसा करने से पूरे सिमुलेशन को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों वर्चुअल नागरिकों की जान चली जाएगी। एरिका के अनुसार इन नागरिकों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। हंटर इन सब को इग्नोर कर देता है। वह मानता है कि डिजिटल यूनिवर्स से निकलते खतरों का संभावित नुकसान से कहीं अधिक है। डिजिटल यूनिवर्स का स्टडी करके वह भविष्य के खतरों को पहले से देखना और उन्हें निष्क्रिय करना चाहता है। उसका ये प्लान प्रॉब्लम्स को उभरने से पहले ही कंट्रोल और सुधारने की है, भले ही इसके लिए वर्चुअल लाइफ का बलिदान क्यों ना देना पड़े। वह मॉरल आर्ग्यूमेंट्स को नजरअंदाज करता है और पीड़ितों को मात्र एल्गोरिदम से जनरेटिंग यूनिट कहता है। हंटर एरिका को असली ऐश का पता लगाने का ऑर्डर देता है। उसी समय ऐश को ओलिवर से एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। ऐश उससे डिजिटल यूनिवर्स तक जाने का रास्ता और उसकी चाबी खोजने में मदद करने के लिए कहती है। उनकी बातचीत अचानक खत्म हो जाती है जब एक अलार्म सिग्नल देता है कि सिंटेक के एजेंट हथियार लेकर ऐश को रोकने के लिए आ रहे हैं। ऐश किसी तरह अपने अपार्टमेंट से बच निकलती है। ड्रोन सड़कों पर पेट्रोलिंग करते हैं और हर बिहेवियर पर नजर रखते हैं, लेकिन वह उनकी निगरानी से बचने में सफल हो जाती है। ओलिवर की लास्ट नोन कॉल लोकेशन का पता लगाकर वह उसके घर पहुंचती है। ओलिवर उसे केवल यह इंश्योर करने के बाद अंदर आने देता है कि वह निहत्थी है। ऐश बताती है कि कॉलेज के बाद उसने सिंटेक में 10 साल एक एनालाइजर के रूप में काम किया। वह बताती है कि उसे संदेह हुआ जब उसने यह पाया कि डिजिटल यूनिवर्स में मौजूद लोग केवल एल्गोरिदम नहीं बल्कि रियल लोग थे, जिनकी कॉन्शियसनेस सिमुलेशन में अपलोड की गई थी। कुछ ऐसा हुआ कि ओलिवर को यह एहसास हुआ कि डिजिटल यूनिवर्स के लोग केवल एल्गोरिदम नहीं थे बल्कि असली इंसान थे, जिनकी कॉन्शियसनेस को सिमुलेशन में अपलोड किया गया था। जब ओलिवर ने ऐश की कहानी सुनी और जो के लिए उसके गहरे जज्बात देखे, तो उसने मदद करने का फैसला किया। उसे समझ आया कि यह केवल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असली लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, जो एक डिजिटल जेल में फंसे हुए हैं। ओलिवर ने ऐश से वादा किया कि वह अपने सारे कनेक्शन और नॉलेज का उपयोग करके जो को बचाएगा और सिनेक्स के अपराधों को एक्सपोज करेगा, जिससे उनकी खतरनाक योजना को रोका जा सकेगा, जो असली दुनिया को सिमुलेशन के जरिए गुलाम बनाना चाहते हैं। अभी के लिए ओलिवर ने ऐश को अपने एक होटल में छुपाया और जो से मिलने का इंतजाम किया। इस बीच हंटर ने डिजिटल यूनिवर्स में इंटरफेरेंस का पता लगाया और समझ गया कि ओलिवर ने गेम में एंटर किया है। दूसरी ओर ऐश ने एक बार फिर जो से अपने प्यार का इजहार किया। उसने खुलासा किया कि जब हंटर ने उसे मारा तो उसने डिजिटल यूनिवर्स तक उसकी पहुंच को नष्ट कर दिया। वह सिस्टम जिसे उसने जो को खोजने के लिए महीनों तक ट्रैक किया था। जो ऐश की इस बात से हक्का बक्का रह गया। वह अब भी यह मानने में हिचकिचा रहा था कि उसकी अपनी मौजूदगी असली है या नहीं। उसकी दुनिया के हर मूवमेंट्स, हर आवाज और हर इमोशंस में उसे गहराई की कमी महसूस हो रही थी। ऐश ने उसकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए उसे उसकी हकीकत का यकीन दिलाया और उसे चूमा। तभी अचानक ऐश को डिजिटल यूनिवर्स से बाहर निकाल दिया गया
और वह अपने असली दुनिया के कमरे में खतरनाक स्थिति के एहसास के साथ लौट आई। ओलिवर, जो डिजिटल यूनिवर्स का एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर और इसका मूल निर्माता था, जो ने समझाया कि हंटर उन पर नजर रख रहा है। ऐश को हंटर और उसके खतरनाक एजेंटों से छुपना होगा, जो हत्या तक करने से नहीं हिचकिचाते। जो ने हताशा में ओलिवर की ओर रुख किया, जिसने एक डरावना सच बताया कि हंटर किसी भी वक्त डिजिटल यूनिवर्स को बंद कर सकता है, जिससे वह यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा जिसे जो अपना घर मानता था। हंटर, जो मौजूदा डिजिटल यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए रिसोर्स खर्च नहीं करना चाहता, एक नई और अधिक उन्नत सिमुलेशन बनाने की योजना बना रहा है, जिससे जो और उसके सभी वर्चुअल दोस्त डिजिटल शून्यता में समा जाएंगे। इस संकट का एकमात्र समाधान यह है कि सिस्टम के बैकअप डेटा को ढूंढकर अपलोड किया जाए, जिससे जो असली बन सके। ओलिवर ने जो को डेवलपर रूम के बारे में बताया, जो डिजिटल यूनिवर्स का एक गुप्त स्थान है जहां प्रोग्रामर्स ने सालों पहले ईस्टर एग्स छोड़े थे। ये छुपी हुई फंक्शन और बैकअप यूनिवर्स के पैरामीटर को बदलने की अनुमति देते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं या स्थानों के बीच मूवमेंट को सक्षम करते हैं। ऐश द्वारा जो को पहले भेजी गई किताब में ओलिवर ने पूरे डिजिटल यूनिवर्स के बैकअप को खोज निकाला और उसे डेवलपर रूम तक पहुंचने की चाबी दी। अब जो को इसे ढूंढना होगा, डेटा अपलोड करना होगा और वर्चुअल दुनिया से असली दुनिया में ट्रांजिशन करना होगा। ओलिवर ने वादा किया कि वह इस प्रक्रिया के बाद उसे कांटेक्ट करेगा। इस बीच असली दुनिया में ऐश अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। उसने एक एजेंट से बचते हुए एक डंपस्टर के पीछे छुपकर खुद को बचाया। फिर मौका पाकर उसने उस पर हमला किया और उसे निहत्था कर दिया। ऐश उस आदमी से डिजिटल यूनिवर्स के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह बोलने से मना कर देता है। ऐश किसी तरह बच निकलती है, लेकिन जल्दी ही हंटर के एक और एजेंट द्वारा पकड़ ली जाती है। ऐश होश में आती है और पाती है कि वह हंटर के शानदार ऑफिस में एक कुर्सी से बंधी हुई है। वह हंटर पर आरोप लगाती है कि उसने लोगों की जिंदगियां तबाह की, उन्हें कंट्रोल किया और क्रूरता दिखाई। हंटर उसकी बातों को एक हंसी में उड़ा देता है, खुद को नैतिकता से ऊपर मानते हुए और खुद को डिजिटल यूनिवर्स में भगवान घोषित करता है। कुछ समय तक ऐश को टॉर्चर करने के बाद हंटर डिजिटल यूनिवर्स में एंट्री करता है और ओलिवर से आमने सामने भिड़ता है। हंटर स्वीकार करता है कि वह अपने साथ निर्माता को खत्म करने का प्लान बना रहा है, ताकि डिजिटल यूनिवर्स के नागरिकों को बचाने का कोई मौका न बच सके। उसी समय हंटर के लोग असली दुनिया में ओलिवर का पता लगाते हैं और उस पर गोली चला देते हैं, जिससे वह वर्चुअल स्पेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस बीच जो डेवलपर रूम तक पहुंच जाता है और एक पुराना कंप्यूटर चालू करता है। कंट्रोल पैनल को छूते ही वह तुरंत डेटा को नेटवर्क में भेज देता है, जिससे सिंटेक में अलार्म बजने लगते हैं। एरिका अपनी टीम को उसे रोकने का ऑर्डर देती है, जो अपलोड पूरा करता है और जैसे ही खिड़की के बाहर दुश्मनों को देखता है, वह चाबी का उपयोग करते हुए एक हथियारों का रूम खोलता है और उन्हें इनएक्टिव कर देता है। अचानक उसे हंटर की आवाज सुनाई देती है और वह खुद को शहर के बाहर पाता है। हंटर जो पर कंधे में गोली चला देता है, अपना कंट्रोल दिखाता है और फिर कंट्रोल पैनल के माध्यम से जो को टॉर्चर करने लगता है, अपनी पावर्स का मजे लेता है। लेकिन जैसे ही हंटर ऐश का नाम लेता है, जो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह खुद को संभालते हुए हंटर पर गोली चला देता है, जिससे वह असली दुनिया में लौट जाता है। एरिका ऐश की मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हंटर उसे रोक देता है। हंटर डिजिटल यूनिवर्स का रिब्यूट करने की घोषणा करता है और ऐश को जो से आखिरी बार बात करने का मौका देता है, एक क्रूर इशारे के रूप में। जो ऐश से अपना प्यार जाहिर करता है ठीक उसी वक्त जब उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढाने लगती है। उसका फोन गायब हो जाता है और सब कुछ अंधेरे में समा जाता है। डिलीशन पूरी होने के बाद हंटर ऐश को मारने का ऑर्डर देता है। तभी उसके डेस्क पर रखा एक गोला वाइब्रेट होने लगता है, पहले बड़ा होता है और फिर गायब हो जाता है। स्क्रीन पर ओलिवर का चेहरा दिखता है, जो यह समझाता है कि अन्य यूनिवर्स भी हैं, और गोले के टुकड़े जो को बनाते हैं, जो एक गार्ड को निहत्था कर देता है। एरिका भी अब हंटर की सेवा करने से इनकार कर देती है, जो हंटर पर गोली चला देता है, जिससे वह खिड़की से बाहर गिर जाता है। आखिरकार ऐश और जो फिर से मिलते हैं। बाद में वे ओलिवर से मिलते हैं, जो बताता है कि ब्रह्मांड एक सिस्टम ऑफ लेवल्स है। उसने जो के कोड को ऐश के लेवल में ट्रांसफर कर दिया है। ओलिवर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, लेकिन मानवता में फिर से एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस करता है। घर लौटते हुए ओलिवर अच्छे अंत का जश्न मनाता है और एक नए लेवल में गायब हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों।